कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर था। महाभारत के युद्ध के दौरान उसने अपनी माता कुंती को ये वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव पर बाण नहीं चलाएंगे, और उन्होंने ये वचन निभाया भी। लेकिन अर्जुन द्वारा छल से कर्ण का वध कर दिया गया। कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथ पर किया, क्योंकि कर्ण ने ये वचन लिया था कि उसका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई भी पाप न हुआ हो। अंतिम संस्कार के समय ही पांडवों को ये बात पता चली थी। कर्ण उनका भाई था। अब कुंती को किसी से ये बात छुपाने की आवश्यकता नहीं थी कि कर्ण उसका ही बेटा था। लेकिन कुंती को कभी भी अपने पुत्र को जीवित रहते अपना नहीं कह पाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार मरने के बाद भी कर्ण को पुनर्जीवित होने का मौका मिला था, और वो भी 2 कारणों से। क्या थे वो 2 कारण, चलिए जानते हैं। कुंती ने जाहिर की थी अपने पुत्र कर्ण को देखने की इच्छा। महाभारत खत्म होने के बाद कुछ योद्धाओं को छोड़कर केवल पांडव जीवित बचे, लेकिन माता कुंती का मन अब भी अपने पुत्र कर्ण के लिए व्याकुल था। महाभारत में खत्म होने के कई साल बाद कुंती ने वेदव्यास से कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की, और गांधारी ने अपने पुत्रों को। कहते हैं कि उस रात वेदव्यास ने गंगा नदी के तट पर महाभारत के सभी मृत योद्धाओं को पुनर्जीवित होने का आह्वान किया, और सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो उठे। उसमें कर्ण भी थे, जो एक रात के लिए फिर से पुनर्जीवित हुए थे। वो उस रात अपनी माता कुंती से मिले, और कौरव पितरों के तर्पण के लिए आना पड़ा था। कर्ण को धरती पर वापस एक अन्य कथा के अनुसार जब मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो वहां उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना और गहना दिया गया। ये देखकर कर्ण को थोड़ा अजीब लगा, और उन्होंने स्वर्ग के देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने जीवित रहते हुए केवल सोना ही दान किया था, कभी भी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं किया। इस पर कर्ण ने कहा कि सूत और दत्तक पुत्र होने के कारण उन्हें अपने वंश के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो अपने पूर्वजों को कुछ दान नहीं कर पाए। इसके बाद कर्ण को उनकी अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, और उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, उनका तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, और यहीं से पितृपक्ष की शुरुआत हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।